एक दुकानदार। एक दिन अकबर अपने दरबार में बेहद नाराज बैठे थे। दरबारियों ने उनकी इस नाराजगी का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उन्हें खुश नहीं कर पा रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आए जो मुझे बताए कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। सभी दरबारी घबरा गए, क्योंकि यह सवाल बेहद मुश्किल था। कोई भी दरबारी यह सोच नहीं पा रहा था कि बादशाह के इस सवाल का क्या जवाब दें। आखिरकार बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने जब अकबर का सवाल सुना तो वह मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे आपके सवाल का जवाब मालूम है, लेकिन इसके लिए मैं आपको दरबार से बाहर एक जगह लेकर जाना चाहता हूं। अकबर को बीरबल की बात पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने तुरंत सहमति दी। बीरबल और अकबर दरबार से बाहर निकले और बीरबल ने उन्हें शहर के एक बाजार में ले जाने का प्रस्ताव दिया। अकबर थोड़े हैरान थे, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी पर शक नहीं करते थे। जब वे बाजार पहुंचे तो बीरबल ने अकबर को एक बड़े व्यापारी के पास ले जाकर कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी बहुत प्रसिद्ध है और इसकी दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकानों में से एक है। लेकिन इसे देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस दुकान के बाहर लगी तख्ती को ध्यान से देखें। अकबर ने तख्ती पर नजर डाली, जिस पर लिखा था, हमारे यहाँ सबसे सस्ते दाम, सबसे अच्छा सामान और हमेशा ईमानदारी से काम किया जाता है। अकबर ने तख्ती पढ़ते ही कहा, बीरबल, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। इसमें साफ लिखा है कि यह दुकान ईमानदारी और अच्छे दामों के लिए जानी जाती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि यह व्यापारी न तो सस्ते दामों पर सामान बेचता है और न ही हमेशा ईमानदार होता है। इस तख्ती पर जो लिखा है वह केवल दिखावा है, जबकि असलियत कुछ और है। यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, दुकानों और व्यापार में। व्यापारी अपने फायदे के लिए लोगों से तरह तरह के झूठ बोलते हैं और ग्राहक भी उन्हें अपने फायदे के लिए सच नहीं बताते। यही वह दुनिया है जहां सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। व्यापार की दुनिया में सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। लोग अपने फायदे के लिए सच्चाई को भी झूठ में बदल देते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, झूठ और धोखे से भरी इस दुनिया में हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही वह चीज है जो हमें वास्तविक रूप से शक्तिशाली बनाती है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और उसे इनाम दिया। इस घटना के बाद अकबर ने व्यापारियों के कामकाज पर सख्त नजर रखने का आदेश दिया, ताकि उनके राज्य में ईमानदारी बनी रहे। इस तरह बीरबल ने एक साधारण बाजार की तख्ती से अकबर को सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क समझाया और दरबार में एक बार फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। कहानी अकबर की पहेलियां। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि उन्हें दरबार में कुछ नया और मजेदार करना चाहिए। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं आज बीरबल को एक चुनौती देना चाहता हूं। मैं उसे 5 पहेलियां पूछूंगा और अगर वह सही जवाब दे देता है तो मैं उसे इनाम दूंगा। लेकिन अगर वह जवाब नहीं दे पाता तो उसे सजा मिलेगी। दरबारी सभी इस चुनौती को लेकर उत्सुक हो गए। बीरबल भी उत्सुकता से दरबार में पहुंचे और अकबर के सामने खड़े हुए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा तैयार हूं। पहेली 1। अकबर ने पहली पहेली शुरू की। एक ऐसा घर है जिसमें कोई दीवार नहीं है। बताओ वह कौन सा घर है?
बीरबल थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, वह घर सपनों का घर है। सपने बिना दीवारों के होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व महसूस किया और कहा, सही जवाब बीरबल। पहेली 2। अकबर ने दूसरी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जलती है पर कभी खत्म नहीं होती? बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, जहांपनाह, वह है आशा। आशा जलती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने फिर से सहमति दी और कहा, बहुत अच्छा, तुमने सही जवाब दिया। पहेली 3। अब अकबर ने तीसरी पहेली पूछी, एक पेड़ है जिसका फल बिना देखे नहीं मिलता। बताओ वह कौन सा फल है? बीरबल ने उत्तर देने के लिए थोड़ी देर तक सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, वह फल है कोई किताब। किताब का ज्ञान बिना पढ़े नहीं मिलता। अकबर ने इस बार हंसते हुए कहा, सच में तुमने सही जवाब दिया। पहेली 4। अब अकबर ने चौथी पहेली पूछी, किस चीज का वजन हल्का है लेकिन वह इतना भारी है कि कोई उसे उठाने की कोशिश नहीं करता? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, वह है गुप्त राज। गुप्त राज हल्के होते हैं लेकिन उन्हें कभी नहीं उठाया जाता। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बिल्कुल सही बीरबल। पहेली 5। अकबर ने अंतिम पहेली पूछी, एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने से लोग थकते नहीं। बताओ वह कौन सा रास्ता है? बीरबल ने एक बार फिर सोचने का नाटक किया और फिर बोले, जहांपनाह, वह है ख्वाबों का रास्ता। ख्वाबों में चलते हुए लोग कभी नहीं थकते। अकबर ने फिर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे प्रभावित कर दिया है। तुमने सभी पहेलियों के सही उत्तर दिए हैं। तुम सच में मेरी बुद्धिमानी के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हो। बीरबल ने अकबर के सम्मान का आदर करते हुए कहा, जहांपनाह, आपके साथ खेलना और चुनौती स्वीकार करना हमेशा आनंद की बात होती है। ज्ञान और हंसी से भरी ये पहेलियां जीवन में हमेशा सकारात्मकता लाती हैं। इस तरह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे एक खास इनाम दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की चतुराई का स्वागत किया और हंसते हंसते उनकी प्रशंसा की। अकबर और बीरबल की यह पहेलियां न केवल मनोरंजन का साधन बनी बल्कि यह भी दिखाती हैं कि जीवन में ज्ञान और हंसी दोनों का कितना महत्व है। सबसे बड़ी शक्ति। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और विचारों में खोए हुए थे। दरबार के सभी लोग शांत बैठे थे क्योंकि बादशाह की स्थिति देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे कुछ कहें। तभी अकबर ने अचानक बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल को पता था कि यह एक गंभीर सवाल था जिसका जवाब सोच समझकर देना होगा। उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, सबसे ताकतवर चीज समय है। अकबर ने कुछ चौंकते हुए कहा, समय? यह कैसे संभव है? हम सभी जानते हैं कि ताकतवर राजा और सेनाएं ही इस दुनिया पर राज करती हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आप सही कह रहे हैं कि राजा और सेनाएं ताकतवर होती हैं, लेकिन कोई भी ताकत समय के आगे नहीं टिक सकती। समय सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि यह सब कुछ बदल देता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बात समझ तो रहा हूँ, लेकिन मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखाओ कि समय कैसे सबसे ताकतवर हो सकता है। बीरबल ने थोड़ा समय मांगा और कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का वक्त दें। मैं कल आपको समय की ताकत दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल दरबार से चला गया। अगले दिन बीरबल एक साधारण किसान को अपने साथ लेकर दरबार में पहुंचा।
किसान दिखने में बेहद गरीब और थका हुआ था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। अकबर ने उसे देखा और पूछा, बीरबल, यह कौन है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह एक साधारण किसान है, लेकिन आज यह आपको समय की ताकत दिखाएगा। अकबर ने थोड़ा हैरानी के साथ पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह किसान एक समय पर बहुत अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन समय ने इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया। यह अब गरीब हो गया है और इसके पास कुछ भी नहीं बचा। यह वही व्यक्ति है जिसने एक समय पर अपने गांव पर राज किया था, लेकिन समय ने इसकी किस्मत बदल दी। अकबर ने किसान की कहानी सुनी और उससे पूछा, क्या यह सच है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, बीरबल सही कह रहे हैं। मैं एक समय पर बहुत अमीर था, लेकिन समय के चलते मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, मेरी शक्ति, सब कुछ समय के साथ चला गया। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, यह तो एक दुखद कहानी है, लेकिन इससे यह कैसे साबित होता है कि समय सबसे ताकतवर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, समय ने इस किसान को अमीर से गरीब बना दिया, लेकिन यह केवल एक पक्ष है। समय में इतनी ताकत है कि यह किसी गरीब को फिर से अमीर बना सकता है, किसी कमजोर को फिर से शक्तिशाली बना सकता है। समय किसी को भी बदल सकता है और यही इसकी असली ताकत है। कोई भी राजा, कोई भी सेना समय के सामने कुछ नहीं कर सकती। अकबर ने बीरबल की इस बात को ध्यान से सुना और उसकी बुद्धिमानी को सराहा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सचमुच एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। समय ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह सब कुछ बदल सकता है। आज से मैं समय को और भी ज्यादा महत्व दूंगा। बीरबल की इस सोच ने अकबर के मन में एक नई दृष्टि को जन्म दिया। उन्होंने महसूस किया कि समय का सम्मान करना सबसे जरूरी है और किसी भी हालत में इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे और अकबर ने उसे एक कीमती उपहार दिया। इसके बाद अकबर ने अपने राज्य में समय की अहमियत को समझकर सभी को इसका सही उपयोग करने की सलाह दी। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाह अकबर और पूरे दरबार को समय की ताकत का महत्व समझाया। अकबर गए कब्रिस्तान। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और कुछ गहन विचारों में डूबे हुए थे। अचानक उनके मन में एक सवाल आया और उन्होंने सोचा कि इस सवाल का जवाब देने के लिए बीरबल को बुलाया जाए। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे। बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, आपकी हर चुनौती का उत्तर मेरे पास है। कृपया बताएं कि आज क्या प्रश्न है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दरबार में आज ही एक ऐसा सवाल आया है जिसका उत्तर देना बेहद मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि तुम बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी इस कठिन सवाल के जवाब का इंतजार करने लगे। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देना थोड़ा समय लेगा, कृपया मुझे कुछ दिन का वक्त दें। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को 3 दिन का समय दे दिया। बीरबल दरबार से विदा होकर घर लौट आया और सोचने लगा कि इस सवाल का सबसे सही और सटीक जवाब क्या हो सकता है। वह दुनिया के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता रहा, धन, पद, प्रसिद्धि, रिश्ते, जीवन और मृत्यु। लेकिन उसे एक जवाब नहीं मिला जो बादशाह की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। तीसरे दिन बीरबल ने फैसला किया कि वह बादशाह को जवाब देने से पहले एक नायाब तरीका अपनाएगा। अगले दिन वह दरबार में पहुंचा और अकबर ने उसके आते ही पूछा,
तो बीरबल, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब खोज लाएं? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आपको थोड़ी यात्रा पर ले जाना होगा। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने उन्हें अपने गांव की ओर ले जाने का इरादा किया। दरबार के कुछ प्रमुख दरबारियों के साथ अकबर और बीरबल गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने के बाद बीरबल ने अकबर को एक जगह दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, यह वह स्थान है जहां आपको अपने सवाल का जवाब मिलेगा। अकबर ने चारों ओर देखा तो वह एक शांतिपूर्ण कब्रिस्तान था। कुछ पुरानी कब्रें, कुछ नई कब्रें और कुछ खाली जगहें थीं। अकबर ने उलझन में पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? तुम मुझे यहाँ कब्रिस्तान क्यों लेकर आए हो? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, आपने पूछा था कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है, और यह कब्रिस्तान उसी सच्चाई का प्रतीक है। सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, गरीब हो, शक्तिशाली हो या साधारण व्यक्ति, आखिरकार हर किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह वह सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। अकबर ने गहरी सांस ली और इस जवाब पर गंभीरता से विचार किया। कुछ पल की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। सच में मृत्यु ही एकमात्र सच्चाई है जो हर किसी को समान रूप से प्रभावित करती है। धन, पद, प्रसिद्धि सब अस्थायी हैं, लेकिन मृत्यु अटल है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यही वह सच्चाई है जिसे हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस सच्चाई को समझ लें तो जीवन को बेहतर और शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। हमें अहंकार, लालच और द्वेष से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अंत में सबको इस सच्चाई का सामना करना है। अकबर इस गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों और पदों में नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी ईमानदारी और शांति के साथ जीने में है। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की फिर से प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर मुझे जीवन का सही अर्थ समझाया है। तुम सचमुच सबसे बुद्धिमान हो। दरबार में बैठे सभी दरबारियों ने भी इस ज्ञान को महसूस किया और बीरबल की तारीफ की। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और इस घटना के बाद वह अपनी जिंदगी में और भी अधिक गहराई और समझ के साथ जीने लगे। अनोखा झूठ। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि दरबार में रोज के कामकाज से कुछ अलग किया जाए। वे अपने दरबारियों का मनोरंजन भी करना चाहते थे और उनकी बुद्धिमानी को भी परखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने घोषणा की, आज हम दरबार में एक अनोखी प्रतियोगिता करेंगे। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे हम विशेष इनाम देंगे। सभी दरबारी उत्साहित हो गए और अकबर की बात ध्यान से सुनने लगे। अकबर ने कहा, प्रतियोगिता यह है कि जो भी व्यक्ति मुझे सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, झूठ इतना अनोखा और मजेदार होना चाहिए कि मैं खुद उसे सुनकर हैरान रह जाऊं। यह सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। झूठ बोलने की प्रतियोगिता, यह कुछ अलग और नया था। दरबारियों ने एक एक करके झूठ बोलना शुरू किया। किसी ने कहा कि उसने एक ऐसी गाय देखी है जो सोने के सिक्के देती है। किसी ने कहा कि उसने एक पेड़ देखा है जिसमें से फूल नहीं बल्कि हीरे निकलते हैं। लेकिन अकबर किसी भी झूठ से प्रभावित नहीं हुए। तब बीरबल की बारी आई। दरबार में सभी उत्सुक थे कि बीरबल क्या कहने वाले हैं, क्योंकि सभी जानते थे कि बीरबल हमेशा सबसे अलग और अनोखा सोचते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, एक बार की बात है,
मैंने सुना था कि आप और मैं दोनों एक साथ खेत में गेहूं की फसल काट रहे थे। यह सुनते ही अकबर चौंके और बोले, क्या मैं और तुम फसल काट रहे थे? यह कैसे संभव है? मैं तो कभी खेत में नहीं गया। बीरबल ने धीरे से कहा, बस जहांपनाह, यही तो झूठ है। पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे। अकबर भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। बीरबल का यह मजेदार और अनोखा झूठ सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे हंसा दिया। यह सबसे अलग और मजेदार झूठ था। तुम ही इस प्रतियोगिता के विजेता हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक खास अंगूठी दी और कहा, तुम्हारी सोच हमेशा सबसे अलग होती है और यही तुम्हारी खासियत है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से एक बार फिर दरबार में सबका दिल जीत लिया। ईमानदार। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में कुछ नया सोचने का निर्णय लिया। वह हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होते थे, लेकिन आज उन्होंने बीरबल की चतुराई को चुनौती देने का सोचा। उन्होंने दरबारियों के सामने एक सवाल रखा, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर काम में माहिर हो और किसी भी काम को करने में कभी असफल न हो? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाया। सब जानते थे कि बीरबल ही ऐसा व्यक्ति था जो इस चुनौती का उत्तर दे सकता था। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा व्यक्ति बता सकते हो जो हर काम में माहिर हो और कभी असफल न हो? बीरबल मुस्कराया और कुछ पल सोचकर बोला, जहांपनाह, हाँ, ऐसा एक व्यक्ति है, लेकिन उसे देखने के लिए हमें आपके निजी बगीचे में जाना होगा। अकबर हैरान रह गए, पर उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने तुरंत बीरबल की बात मानते हुए सभी दरबारियों के साथ बगीचे की तरफ रुख किया। जब वे बगीचे में पहुंचे तो बीरबल ने एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और बोला, जहांपनाह, ये व्यक्ति यहीं पर रहता है और आप उसे देखते ही समझ जाएंगे कि यह हर काम में माहिर है। अकबर ने पेड़ की तरफ ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें वहां कुछ खास नहीं दिखा। उन्होंने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, बीरबल, यह तो सिर्फ एक साधारण पेड़ है। तुमने कहा था कि कोई व्यक्ति यहाँ रहता है। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह पेड़ ही वह व्यक्ति है। यह हर मौसम में अपनी जिम्मेदारी निभाता है। गर्मियों में छांव देता है, बरसात में मिट्टी को बांधता है और सर्दियों में आग के लिए लकड़ी। यह कभी असफल नहीं होता और बिना किसी शिकायत के हर काम करता है। अकबर यह सुनकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा ही अपने तर्कों से मुझे चौंका देते हो। सचमुच यह पेड़ हर काम में सफल है। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारियों ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। किसकी रफ्तार तेज। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में चारों ओर चर्चा चल रही थी कि कौन सबसे चतुर है। सभी दरबारी अपने अपने विचार रखने लगे। इस दौरान बीरबल ने ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न वे एक मजेदार तरीके से सबको यह साबित करें कि उनकी चतुराई की कोई बराबरी नहीं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, क्या मैं आपसे एक चुनौती ले सकता हूं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा कुछ नया करते हो। बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने कहा, मैं एक खेल खेलना चाहता हूं। इसमें मैं एक प्रश्न पूछूंगा और आप सबको उसका उत्तर देना होगा। जो सबसे अच्छा और तर्कसंगत उत्तर देगा वही चतुर साबित होगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने पूछा, किसी एक दरबारी को सामने बुलाओ। एक दरबारी को बुलाया गया। बीरबल ने कहा,
आपको एक सवाल का जवाब देना है। यदि मैं कहूं कि एक पक्षी उड़ रहा है और एक शिकारी उसके पीछे है, तो बताइए इस स्थिति में कौन अधिक तेज है? दरबारी ने सोचा और उत्तर दिया, जहां पनाह पक्षी तेज है, क्योंकि वह उड़ रहा है। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह सही है? उसने अगले दरबारी को बुलाया। दूसरे दरबारी ने कहा, शिकारी तेज है, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब बारी आई बीरबल की। उन्होंने कहा, मैं एक तीसरा विकल्प दूंगा। दोनों में से कोई भी तेज नहीं है। असली तेजी तो उस क्षण में होती है जब पक्षी शिकारी से बचता है। अकबर ने देखा कि सभी दरबारी इस उत्तर से हैरान थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। यह समझदारी का सवाल है। अब बीरबल ने कहा, अब मैं एक और सवाल पूछूंगा। इस बार मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे उत्तर का अनुमान लगाएं। अगर आप सही अनुमान लगा लेते हैं तो आप चतुर हैं। बीरबल ने कहा, मैं एक गांव के बारे में बताता हूं जहां एक बहुत गरीब किसान रहता है। वह अपने खेत में काम करता है, लेकिन उसकी फसलें अच्छी नहीं होती। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह अपने खेत में सोने का अनाज बोएगा तो क्या होगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। एक दरबारी ने कहा, तो उसका खेत सोने का हो जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पर क्या यह सच है? क्या सोने का अनाज बोने से उसका खेत वास्तव में सोने का बन जाएगा? तभी बीरबल ने कहा, सच तो यह है कि यदि वह सोने का अनाज बोता है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु सिर्फ सोने की उम्मीद करना और कुछ नहीं करना, यह मूर्खता है। इस उत्तर ने सभी को हैरान कर दिया। बादशाह अकबर ने बीरबल को बधाई दी और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि मेहनत और समझदारी का महत्व है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह असली चतुराई उसी में है कि हम अपनी सोच और मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकें। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित किया कि असली चतुराई और समझदारी का रास्ता कठिनाइयों से गुजरता है। अकबर ने सभी को यह शिक्षा दी कि ज्ञान और मेहनत से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। कहानी अकबर और बीरबल की मित्रता। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंताओं की लकीरें थीं। दरबारी और मंत्री इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। अंततः बीरबल ने आगे बढ़कर पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि मेरे राज्य के कुछ लोग मेरी नीतियों और निर्णयों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। यह बहुत चिंताजनक है। बीरबल ने ध्यान से सोचा और कहा, जहांपनाह, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। हमें बस थोड़ा समय और धैर्य रखना होगा। अकबर ने बीरबल की बात पर भरोसा किया और उसे इस समस्या को सुलझाने का जिम्मा सौंप दिया। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि लोगों को यह दिखाना होगा कि अकबर एक अच्छा राजा है और उनके फैसले हमेशा राज्य के कल्याण के लिए होते हैं। बीरबल ने सबसे ज्यादा प्रेरणा की। उन्होंने कहा, मैं एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा हूं। जो भी मेरे सामने आकर यह साबित करेगा कि अकबर की नीतियों में कोई कमी है, उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर लोग उत्सुक हो गए। कई लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। प्रतियोगिता का दिन आया। दरबार में कई लोग इकट्ठा हुए। बीरबल ने सबसे पहले उन लोगों को आमंत्रित किया जो अकबर की नीतियों का विरोध कर रहे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, मालिक, आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि आपकी नीतियों में कमी है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि हम आपको यह कैसे बताएं।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको अपनी बात साबित करने का मौका मिलेगा। बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। बीरबल ने प्रश्न किया, क्या आपको लगता है कि अकबर ने आपको न्याय नहीं दिया? व्यक्ति ने कहा, नहीं, न्याय तो मिला है, लेकिन नीतियां सही नहीं हैं। बीरबल ने उसे चुनौती दी, ठीक है, फिर आप यहां अपने विचार रखिए। विरोधियों ने एक एक करके अपनी बातें रखीं, लेकिन उनकी सभी बातें बिना कोई ठोस प्रमाण के थीं। बीरबल ने सभी को ध्यान से सुना और उनके जवाब दिए, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उनकी बातें बेबुनियाद थीं। दरबार में उपस्थित सभी लोग अकबर की नीतियों की सराहना करने लगे। इसके बाद बीरबल ने एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर आप सच में अकबर की नीतियों में कमी महसूस करते हैं, तो आप सभी को एक साधारण सवाल का जवाब देना होगा। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल ने प्रश्न पूछा, किस चीज से आप खुश होते हैं? एक महिला खड़ी हुई और बोली, मुझे खुशी तब मिलती है जब मेरे बच्चे स्वस्थ होते हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं खुश होता हूं जब मेरे खेत हरे भरे होते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, यह सब अकबर की नीतियों का परिणाम है। उनके सही निर्णयों से आपके बच्चे स्वस्थ हैं और आपके खेत भी हरे भरे हैं। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे यह स्पष्ट हो गया कि अकबर की नीतियां राज्य के कल्याण के लिए सही थीं। बीरबल ने इस बात को साबित कर दिया कि लोग केवल अपनी नाराजगी के कारण बात कर रहे थे, लेकिन वास्तव में अकबर ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए थे। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अकबर की नीतियों का बचाव किया, बल्कि लोगों को भी यह समझाया कि अकबर एक योग्य राजा हैं। इस घटना के बाद दरबार में उपस्थित सभी लोग अकबर के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाने लगे और बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई और बुद्धिमानी के लिए उसे इनाम दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे सही साबित किया। तुम हमेशा मेरी सहायता करते हो और मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाते हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह मेरी खुशी है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपका न्याय और सच्चाई हमेशा हमारे दिलों में जगह रखती है। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने एक बार फिर से साबित किया कि सच्चाई हमेशा विजयी होती है। उनके संबंध और भी मजबूत हुए और राज्य में शांति और खुशहाली बनी रही। इस कहानी ने यह भी सिखाया कि कभी-कभी लोगों की नाराजगी केवल भ्रम होती है और सही मार्गदर्शन से उसे दूर किया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता ने एक और अनूठी कहानी को जन्म दिया। अकबर की 3 खुशी के कारण। एक बार की बात है, बादशाह अकबर दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में रोज की तरह चर्चा हो रही थी, लेकिन आज अकबर का मूड कुछ अलग था। उन्होंने सोचा कि बीरबल से कोई ऐसी बात पूछी जाए जिससे उसका दिमाग थोड़ा उलझे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, एक ऐसा काम बताओ जिसे करने से मुझे 3 अलग अलग तरह की खुशी मिल सके। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर बोला, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जल्द ही इसका जवाब लेकर हाजिर होता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए सहमति दे दी और बीरबल चला गया। बीरबल कुछ दिनों तक दरबार में नहीं आया, जिससे अकबर को थोड़ा अजीब लगने लगा। बादशाह सोचने लगे कि शायद बीरबल इस बार हार मान गया। कुछ दिन बाद बीरबल अचानक दरबार में हाजिर हुआ, लेकिन उसके साथ एक बड़ा बैल भी था। बैल को देखते ही अकबर और दरबार के बाकी लोग हैरान हो गए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, ये क्या है? तुम बैल लेकर क्यों आए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस बैल के जरिए मैं आपको 3 तरह की खुशियां दिलाने वाला हूं। अकबर ने चौंक कर पूछा, वो कैसे?
बीरबल ने बैल की रस्सी पकड़ते हुए कहा, पहली खुशी तो ये होगी कि जब आप इस बैल को देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि यह दरबार के लिए बिल्कुल अनोखा और बेतुका नजारा है। अकबर सचमुच हंस पड़े और बोले, ठीक है, ये तो सच है। पर दूसरी खुशी? बीरबल बोला, जहां पनाह, दूसरी खुशी तब मिलेगी जब आप इस बैल को बेचकर इसके बदले धन प्राप्त करेंगे। ये बैल काफी अच्छा और बलशाली है, इसे बेचने पर आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अकबर ने फिर हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बीरबल। अब तीसरी खुशी क्या है? बीरबल ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, तीसरी और सबसे बड़ी खुशी तब होगी जब आप इस बैल को वापस मेरे साथ जाते हुए देखेंगे, क्योंकि अब आपको इससे और सिरदर्द नहीं होगा। अकबर और पूरे दरबार ने जोरदार ठहाका लगाया। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने तो सचमुच मुझे 3 अलग अलग तरह की खुशी दी है। तुम जैसा समझदार कोई नहीं। इस तरह बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक साधारण सी बात को भी बादशाह के सामने मजेदार ढंग से पेश कर दिया और सबका मनोरंजन किया। बोतल। एक बार बादशाह अकबर कई दिनों तक दरबार में नहीं आए। बीरबल को उनकी चिंता हुई। वो अकबर से मिलने उनके कक्ष में गया। अकबर उस वक्त कक्ष में नहीं थे, परंतु बीरबल ने वहां कई शराब की खाली बोतलें बिखरी हुई देखी। बीरबल समझ गया कि अकबर दरबार में क्यों नहीं आ रहे। बीरबल ने एक बोतल अपने कपड़ों में छिपा ली और कक्ष से बाहर चला गया। गलियारे में वो अकबर से टकराया। अकबर ने उससे पूछ, बीरबल, तुम अपने शाल में क्या छिपा रहे हो? बीरबल बोला, हुजूर, तोता है, नहीं घोड़ा। अरे नहीं हुजूर, रुकिए, शायद हाथी है। नहीं तो गधा है। अकबर को गुस्सा आ गया और उन्होंने सीधा जवाब मांगा। बीरबल ने जवाब दिया, शराब पीने के बाद एक व्यक्ति तोते की तरह बोलता है, घोड़ तरह व्यवहार करता है और हाथी की तरह चलता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति गधा होता। अकबर को अपनी गलती का एहसास ऐसा हो गया और उन्होंने शराब छोड़ने का निर्णय। तांबे का सिक्का। एक दिन सम्राट अकबर के एक मंत्री ने तांबे का सिक्का दरबार में गिरा दिया। बीरबल झुककर उस सिक्के को खोजने लगा। उसी समय एक दरबारी बोला, जहां पनाह, आपने कितने कंजूस आदमी को अपना प्रिय दरबारी बना रखा है। आप बीरबल को कितने पुरस्कार व इनाम देते हैं, फिर भी ये एक तांबे के सिक्के को खोजने के लिए कितने बेचैन हैं। अकबर ने बीरबल से इस व्यवहार का कारण पूछा। तभी बीरबल को सिक्का मिल गया और उसने वो अकबर को दिखाते हुए बोला, जहां पनाह, ये सिक्का आपके राज्य की मुद्रा है। इस पर आपका चित्र अंकित है। अगर ये मुझे नहीं मिलता तो इस पर किसी का पैर पड़ सकता था। आपका वफादार होने के नाते मैं यह कभी नहीं देख सकता। यह सुनकर अकबर को बहुत खुशी हुई और उन्होंने झट से हीरे की अंगूठी बीरबल को उपहार में दे दी। तेल का व्यापारी और ठग। एक दिन एक तेल का व्यापारी और एक ठग दरबार में अपनी समस्या लेकर आए। व्यापारी बोला, बादशाह सलामत, ये व्यक्ति मेरी दुकान पर तेल खरीदने आया। जब मैं तेल लाने अंदर गया तब इसने मेरी सिक्कों से भरी पोटली चुरा ली। ठग ने कहा कि वो तेल की दुकान पर कभी गया ही नहीं और व्यापारी झूठ बोल रहा है। उसने ये दावा किया कि पोटली में रखे सारे पैसे उसके ही हैं। अकबर ने बीरबल से इस उलझन को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने एक नौकर को पानी से भरा कटोरा लाने को कहा। बीरबल ने पोटली में से एक सिक्का लिया और पानी के कटोरे में डाल दिया। सिक्के पर लगा तेल पानी पर तैरकर ऊपर आ गया। बीरबल बोला, तेल का व्यापारी ही धन का स्वामी है। सिक्के पर लगा तेल ये दर्शाता है कि इन सिक्कों को तेल के व्यापारी ने छुआ है। अकबर ने बीरबल के न्याय की प्रशंसा की और अपने सिपाहियों से कहकर उस ठग को जेल में डलवा दिया।
अकबर और साधु। सालों से राज करते करते अकबर थोड़ा अभिमानी हो गए थे। सभी दरबारी उनकी चापलूसी करते और उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। एक शाम अकबर शाही बागीचे में घूम रहे थे कि तभी वो एक साधु से टकरा गए। साधु जमीन पर लेटा हुआ था। अकबर को गुस्सा आ गया और वो बोले, मेरे बगीचे में घुसने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अभी निकलो यहां से। साधु अकबर की तरफ मुड़ा और बोला, ओह, तो ये तुम्हारा बागीचा है? अकबर ने जवाब दिया, और किसका हो सकता है? ये बगीचा, ये गुलाब, ये महल, ये शहर और ये पूरा राज्य मेरा है। साधु ने फिर सवाल किया, तुम्हारे जन्म से पहले ये सब किसका था? अकबर ने जवाब दिया, मुझसे पहले ये सब मेरे पिता का था और उनसे पहले मेरे दादा का था। साधु ने कहा, मैं समझ गया। एक दिन ये तुम्हारे बेटे का होगा और उसके बाद तुम्हारे पोते का होगा। साधु की बातें अकबर को लुभावनी लगी। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। साधु फिर बोला, इसका मतलब तुम इन सबके रखवाले हो जैसे सराय का मालिक सराय का होता है। क्या ये सारी दुनिया एक सराय नहीं है जहां लोग आकर रहते हैं? तुम इस दुनिया में आते हो और कुछ चीजों को अपना बनाकर रखते हो, फिर तुम्हारे जाने के बाद वो सब किसी और का हो जाता है। मतलब वास्तव में तुम्हारा कुछ भी नहीं होता, सब यहीं रह जाता है। अकबर ने जवाब दिया, आपकी बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। आप कौन हैं? साधु ने अपनी दाढ़ी और नकली बाल हटा दिए। अकबर ये देखकर हैरान रह गए कि उनके आगे बीरबल खड़ा है। अकबर उत्साहित होकर बोले, हमारी ये बातचीत मुझे बहुत पसंद आई। चलो महल में चलकर इस पर और चर्चा करते हैं। अकबर और बीरबल की अनमोल चुटकी। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक विचार आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि सबसे मूल्यवान चीज कौन सी होती है जो छोटी होने के बावजूद बड़ी कीमत रखती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, आपको इसका जवाब मिल जाएगा, लेकिन मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और दोनों महल की ओर लौट गए। अगले दिन बीरबल अकबर के दरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। अकबर ने जिज्ञासावश पूछा, बीरबल, इस थैली में क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसमें उस सवाल का जवाब है जो आपने मुझसे कल पूछा था। अकबर ने थैली को खोला और देखा कि उसमें एक चुटकी नमक था। वह हैरान हुए और बोले, यह क्या मजाक है बीरबल? मैंने तुमसे सबसे मूल्यवान चीज के बारे में पूछा था और तुम मुझे यह चुटकी भर नमक लेकर आए हो। बीरबल ने शांतिपूर्वक कहा, जहांपनाह, यह कोई मजाक नहीं है। यह चुटकी भर नमक हमें सिखाती है कि भले ही यह दिखने में मामूली हो, लेकिन इसके बिना हमारे भोजन का स्वाद नहीं हो सकता। बिना नमक के सबसे स्वादिष्ट भोजन भी फीका लगता है। उसी प्रकार छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन में बड़ी अहमियत रखती हैं। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की बातों पर विचार किया और कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार अपनी बुद्धिमानी से मेरी आंखें खोल दीं। यह सच है कि जीवन की छोटी छोटी चीजें ही हमें सबसे बड़ी खुशी और मूल्यवान अनुभव देती हैं। दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए उन्हें इनाम दिया और कहा, तुम्हारी यह चुटकी भर नमक मेरे लिए अब बहुत अनमोल हो गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। दरबार में एक व्यक्ति आया जिसने खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बताया। वह व्यक्ति अकबर के सामने खड़ा होकर बोला, जहांपनाह, मैं इस राज्य का सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूं और मुझे हर विषय में पूरी जानकारी है। मुझे हर सवाल का जवाब मालूम है
और कोई मुझसे अधिक बुद्धिमान नहीं है। अकबर ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर सोचकर कहा, अगर तुम सचमुच इतने ज्ञानी हो तो क्या तुम मेरे दरबार में बीरबल को हरा सकते हो? उस आदमी ने गर्व से कहा, बीरबल? उसे तो मैं आसानी से हरा सकता हूं। आप बस मुझे मौका दीजिए। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए बीरबल को दरबार में बुलाया और उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देंगे। तुम बीरबल से मुकाबला करो और अगर तुम उसे हरा देते हो तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने उत्साहित होकर सहमति दी। बीरबल दरबार में आया और जब उसे इस चुनौती के बारे में बताया गया तो वह मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस ज्ञानी महाशय से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और मुकाबला शुरू हुआ। बीरबल ने उस ज्ञानी व्यक्ति से कहा, महाशय, अगर आप सबसे बुद्धिमान हैं तो मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए। ज्ञानी व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, पूछिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, पहला सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? ज्ञानी व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, आकाश, क्योंकि वह सबसे बड़ा और असीमित है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा। अब दूसरा सवाल, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? उस व्यक्ति ने कुछ पल सोचा और जवाब दिया, हवा सबसे तेज है, क्योंकि यह बिना रुके हर जगह पहुंच जाती है। बीरबल ने फिर सिर हिलाया और कहा, अच्छा जवाब। अब आखिरी सवाल, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या फैलता है? ज्ञानी व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, प्रकाश सबसे ज्यादा फैलता है, क्योंकि वह हर अंधकार को मिटा सकता है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, आपके जवाब सही हैं, लेकिन मैं अब आपको असली जवाब बताता हूं। ज्ञानी व्यक्ति चौंक गया और दरबारियों ने ध्यान से सुनना शुरू किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी चीज इंसान का अहंकार है, क्योंकि यह उसे कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। सबसे तेज चीज अफवाह है, जो पलक झपकते ही पूरे राज्य में फैल जाती है। और सबसे ज्यादा फैलने वाली चीज है मूर्खता, जो हर जगह बिना किसी सीमा के फैलती है। पूरे दरबार में ठहाके गूंजने लगे और उस ज्ञानी व्यक्ति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि बीरबल ने उसकी बातों की असलियत उजागर कर दी है। उसने सिर झुकाकर अकबर से माफी मांगी और चुपचाप दरबार से चला गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे चतुर कोई नहीं है। तुमने बड़ी होशियारी से इस नकली ज्ञानी को उसकी असलियत दिखा दी। दरबारियों ने बीरबल की खूब तारीफ की और अकबर ने उसे इनाम में एक कीमती हार भेंट किया।